हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने क्लोक चैप्टर के दो पार्ट देख लिए थे, दो पार्ट हमने बना लिए थे। आज हम तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। घड़े के जो पार्ट हमने दो देखे थे उनमें हमने घड़े की सुइयों को एक साथ रहने की बात की थी, 90 डिग्री समकोण के बारे में भी बात की थी, इसके बाद 180 डिग्री के बारे में भी बात की थी। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था कि भाई सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होगी। मैं एक क्वेश्चन वो ही सेम रिपीट करके उसके जस्ट बाद में 90 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में भी बता दूंगा। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था उसका एक बार मैं फिर से रिपीट करके आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन था सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। लास्ट टाइम हमने इस क्वेश्चन के बारे में देखा भी था, मैं एक बार फिर वापस आपको उसी जगह पे ले आया हूँ। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके पास सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय दिया इसने। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक इसने ये कहा कि जो घड़ी की आपकी सुइयां हैं वो कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। काफी बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वो चाहे 180 डिग्री से रिलेटेड पूछे, चाहे वो 90 डिग्री से रिलेटेड पूछे, और चाहे वो एक दूसरे के साथ पूछे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हमने दो बातों का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में एक दूसरे के साथ एक बार होती है। घड़ी की सुइयां 1 घंटे में एक दूसरे के साथ एक बार होती हैं, और 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ 11 बार होती हैं। अब देखो 1 घंटे में एक बार हुई तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास 11 बार होती है। मतलब 1 घंटा ऐसा है जिसपे ये साथ नहीं हो पाती हैं, और साथ ना होने वाला जो टाइम है आपका वो कौन सा होगा। आप 12 से 1 बजे के बीच 12 से 1 बजे के बीच जो घड़ी की जो सुइयां हैं तुम्हारी वो एक दूसरे के साथ नहीं होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसने क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा कि आप ये बताओ कि सुबह 6 बजे से और रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, कुछ खास नहीं करना। सुबह 6 बजे, सुबह मतलब क्या होता है, एएम होता है, टू हमने कब तक का समय देखना है, रात्रि 10 बजे तक। अब रात्रि 10 बजे तो ये आपका 10 बजे को हमने क्या बना दिया, पीएम बना दिया। सुबह 6 से रात्रि 10, 6 AM टू आपके 10 PM। अब यहां से और यहां तक देखो, सुबह 6 से और रात के 10 बजे तक आपको यहाँ पे क्या चेकआउट करना है कि टोटल कितने घंटे यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि 6 से और 10 बजे तक आपके सुबह 6 से और रात के 10 तक आपको जाना है। सुबह 6 से रात या शाम 6 बजे तक 12 घंटे होते हैं। 12 के बाद में जैसे 6 घंटे हैं, 6 के बाद में आपके पास 10 बज रहे हैं तो 4 घंटे एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो 6 से 6 तो 12 हो गई, और 4 घंटे इसके 6 से और 10 तक के और बनते हैं, तो 12 और 4 कितने घंटे होते हैं। अब आपकी जो घड़ी की ये बीच के जो अंतर है ये आपके पास कितने घंटे का है, 16 घंटे का है। घड़ी की सुइयां 16 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी, जबकि 1 घंटे में एक दूसरे के साथ कितनी बार होती हैं, एक बार होती हैं। तो हम इसको गुना कितने से करेंगे, 1 से करेंगे, तो आपके पास कितनी बार साथ होनी चाहिए, 16 बार साथ होनी चाहिए। 1 घंटे में एक बार साथ होती है तो 16 घंटे में कितनी बार साथ होनी चाहिए, 16 बार साथ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि 12 बजे से और 1 बजे के बीच ये 1 घंटा ऐसा समय है जिसपे हमारी जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे 12 से 1 का समय हम देख के चलेंगे कि इस समय के बीच में
जो 6 से और 10 बजे तक का जो हमारे पास समय है, इस समय के बीच में कितनी बार 12 से 1 बजा है। देखेंगे सुबह 6 से चलेंगे तो 12 बजेंगे कब? दोपहर में। अब दोपहर में 12 से 1 बजा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पीएम बोल देते हैं। अब दोपहर के 12 से 1 इस समय के बीच में बिल्कुल बजे थे। अब दोबारा अगर 12 बजाएंगे तो दोबारा 12 कब बजेंगे? रात को बजेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस समय के बीच में कितनी बार 12 से 1 बजा? एक बार। दूसरी बार 12 से 1 नहीं बजेगा क्योंकि 10 बजे यहाँ पे काम समाप्त हो गया था, काम खत्म इसने कर दिया था। तो 12 से 1 एक बार बजा। आपके पास जितनी भी बार 12 से 1 बजेगा उतनी बार ही घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ नहीं होंगी, तो एक बार, तो इसलिए हम इसको 1 माइनस करेंगे। 16 घंटे में हमने देखा था कि 16 बार साथ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 से 1 साथ नहीं होती हैं, तो इस समय के बीच में 12 से 1 एक बार ही बचता है। एक बार ये साथ नहीं होंगी 16 में से एक बार साथ नहीं होंगी, तो आपके पास कितनी बार साथ होंगे? 15 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन पूछता है काफी बार इस टाइप के, तो थोड़ा विशेष ध्यान देकर इनको आप करते हुए चलना। मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन डाल देता हूं। जैसे अब हमने एक दूसरे के साथ की थी, अब हम इसके बाद चेंज करके इसको 90 डिग्री पे लेके आ रहे हैं, तो मैं इसका अगला क्वेश्चन डाल रहा हूं। क्वेश्चन है आपका दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? क्या क्वेश्चन है? दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? लैंग्वेज में 90 डिग्री का कोण भी आ सकता है और लैंग्वेज में समकोण भी वो बोल के चल सकता है। कि आप ये बताओ इन दोनों समय के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं वो कितनी बार 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाएंगी? अब हम यहाँ से अगर लेके चलें तो देखो हमने क्या करना था। सबसे पहले 90 डिग्री के बारे में हमें पता होना आवश्यक है कि 90 डिग्री के कोण में घड़ी की सुइयां कितनी बार तो एक दूसरे के मतलब कितनी बार तो आपके 90 डिग्री के कोण पे चली जाएंगी और कितनी बार वो साथ नहीं होती और कितनी बार 90 डिग्री का कोण वो नहीं बनाती, और वो समय कौन सा है जिसपे आपका 90 डिग्री नहीं बनता है। ऑलरेडी मैंने पहले भी रिपीट किया था, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने 90 डिग्री के बारे में बात की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि कब कब आपका 90 डिग्री बनता है, कब कब नहीं बनता है। उसको मैं वापस रिपीट करके चल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। बात आई किसकी? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। और 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। अब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? वैसे अगर लेके चलें तो 12 दूना 24, मतलब 24 बार बनना चाहिए, लेकिन ये हमारा कितनी बार बन के चल रहा है? 22 बार ही बन के चल रहा है। अब वो हमारा ऐसा कौन सा समय है जिसपे आपकी घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगी? तो उस समय की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 3 से 4 और 9 से 10, ये 2 समय ऐसे होते हैं, एक तो 3 बजे से 4 बजे और एक 9 बजे से 10 बजे। इन दोनों समय पे जो हमारी घड़ी की सुइयां हैं वो 90 डिग्री का कोण तो बनाएंगी, लेकिन वो 90 डिग्री का कोण 2 बार ना बना के कितनी बार बनाएंगी? 1 बार बनाएंगी। मतलब यहाँ पे 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में कोण 2 बार बनना चाहिए। ये 1 घंटे का समय है, यहाँ पे कोण आपका कितनी बार बनना चाहिए? 2 बार बनना चाहिए। लेकिन समय 3 से 4 और 9 से 10 की हम बात करें तो 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं वो 90 डिग्री का कोण 2 बार नहीं बनाती हैं। कितनी बार बनाती हैं? 1 बार बनाती हैं।
12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन बीच में 2 घंटे ऐसे आ गए, एक तो 3 से 4 और एक 9 से 10, जो 1 घंटे में 2 बार कोण ना बना के और कितनी बार कोण बनाता है, 1 बार बनाता है। एक बार यहाँ पे बनाता है और एक बार यहाँ पे बनाता है, तो 2 बार ही बनना कितना चाहिए था, 4 बार। अब वो 2 बार यहाँ पे कम हो जाता है, इसलिए 12 घंटे में जो 90 डिग्री का जो कोण है घड़ी की सुइयों के बीच, वो कितनी बार बनता है, 22 बार। समय 3 से 4, 9 से 10, इस 90 डिग्री में हमने विशेष ध्यान रखना है कि 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं वो 2 बार कोण बनाएंगी, 4 बार नहीं बनाएंगी। मतलब 3 से 4 1 बार बनाएंगी, 9 से 10 1 बार बनाएंगे। ठीक है, ये बात शायद सबको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इसने समय आपको दिया था दोपहर 12 बजे, 12 बजे का मतलब हम बना देंगे इसको PM, और ये समय था सुबह कितने बजे तक, 5 बजे तक, जिसको हम बोल देंगे AM। अब आपको ये चेकआउट करना है कि दोपहर के 12 बजे से और सुबह के 5 बजे तक जो घड़ी की सुइयां हैं वो टोटल कितने घंटे कवर करेंगे। ये इन दोनों के बीच में आपको टोटल घंटे काउंट करने हैं। तो 12 से और 5, 12 से 12 घंटे, और 12 से कितने एक्स्ट्रा है, 5। अब 12 और 5 टोटल कितने घंटे हो गए, 17। अब यहाँ पे हमने बात की है वो कितने घंटे की है, 17 घंटे की। इस समय के बीच में जो टोटल समय आपका है वो कितने घंटे का है, 17 घंटे का। अब देखो 17 घंटे में अगर हम कोण की बात करें तो 1 घंटे में कोण बनता है 2 बार। 17 घंटे की बात करें तो 17 गुना 2, कोण कितनी बार बनना चाहिए, 34 बार। भाई हमने देखा 1 घंटे में 2 बार, 17 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 घंटे में 2 बार, तो 17 गुना कितना होता है, 34। आपके पास ये कोण 34 बार बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा समय चेकआउट करना है जिसपे आपका ये कोण 1 बार बनता है। तो इस समय के बीच में हमने 3 से 4 और 9 से 10 बजे की बात करनी है। अब इस समय के बीच में कितनी बार तो 3 से 4 बनते हैं, कितनी बार 3 से 4 बजते हैं और कितनी बार 9 से 10 बजते हैं। तो हमने देखा कि 12 बजे हम यहाँ से चले हैं, दोपहर 12 बजे यहाँ से चले हैं, तो सबसे पहले 3 से और 4 बजेंगे, और 3 से 4 कौन से बजेंगे, आपके शाम वाले, जिसको हम क्या बोल के चलेंगे, PM। अब जैसे ही 3 से 4 के बाद हम बात करें तो हमने कौन सा देखना था, 9 से 10 का समय देखना था। अब 12 बजे चला था दोपहर में, 3 से 4 इस समय के बीच में आ गए। अब हमने 9 से 10 की बात करनी है, तो 9 से 10 आप देखो यहाँ पे दोपहर के बाद में रात वाले, जिसको भी क्या बोला जाता है, PM। इस समय के बीच में 3 से 4 आ गया, 9 से 10 भी आ गया। अब वापस 9 से 10 के बाद हमने देखना था क्या 3 से 4 वापस बज रहे हैं इस समय के बीच में। अब 9 से 10 बजे के बाद हमने देखा कि 3 से 4 आपके वापस रिपीट होंगे, क्योंकि सुबह 5 बजे तक की उसने बात की, तो ये तो सुबह के 5 बज रहे हैं, लेकिन हमने तो 3 बजे की बात करनी है पहले। अब 5 कब बजेंगे, जब पहले आपके 3 बजेंगे। तो 3 बजे से और 4 बजे का समय भी यहाँ पे हुआ है, और वो कौन सा हुआ है, सुबह वाला, जिसको हम AM बोल सकते हैं। तो इन दोनों समय के बीच में दोपहर 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक घड़ी की सुइयों के बीच में कितनी बार 3 से 4 और 9 से 10 आपके बज रहे हैं, आपके सामने हैं। 3 से 4 बजेंगे दोपहर में, रात में 9 से 10 भी बजेंगे, फिर 3 से 4 आपके सुबह वाले बजेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ कि 3 से 4 और 9 से 10 इस समय के बीच में, देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार, ऐसा कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। इसका मतलब 17 घंटे में जो कोण हमारा बनना था वो 34 बार बनना था, लेकिन अब 34 बार नहीं बनेगा। जितनी बार 3 से 4 और 9 से 10 बजे हैं वो समय हमने यहाँ पे काउंट करके और माइनस कर देना है। हमने यहाँ पे काउंट ये किया हुआ है कि 3 से 4, 9 से 10, 3 से 4 यहाँ पे कोण 2-2 बार बन गया, लेकिन यहाँ पे कोण 2-2 बार ना बन के कितनी बार बनेगा, 1-1 बार। तो जो 1-1 बार हमने एक्स्ट्रा लिया था वो समय यहाँ पे हमने माइनस कर देना है। 34 में 3 माइनस करेंगे, 31 बार आपका करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ 90 डिग्री के बारे में, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं तो लगभग अगर हम बात करें ना तो क्वेश्चन ये लगभग 90 डिग्री के बारे में ज्यादा रिपीट करता है। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग वो 90 डिग्री का ही रिपीट करता है। मैं वापस इसको दे रहा हूँ, आपके पास 2-3 चीजें सबसे पहले आपके माइंड में ये चली जानी चाहिए, ये बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए, ये आपके माइंड से निकलनी नहीं चाहिए। देखो एक घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, ये कैसे चैप्टर होते हैं। रीजनिंग की मैं बात करूं
जैसे हम क्लॉक की बात करें, हम कैलेंडर की बात करें, हम डाइस की बात करें, मतलब घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया और पासा जो हो गया, उनको अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया ना तो बार बार उसकी आवश्यकता आपको पढ़ने की नहीं होती है। तो एक बार आप अगर अपने माइंड में लेके इन चीजों को चलोगे तो बिल्कुल बड़ी आसानी से आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, कभी रिपीट कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, इनको बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो हम अगर बात करें, देखो जो रेलवे के एग्जाम है उनमें रेलवे टी ग्रुप की मैं बात करूं तो उनमें जो घड़ी है और जो कैलेंडर है ये दोनों चैप्टर उसने मैथ में ऐड किए हुए हैं, ना कि रीजनिंग में। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से करेंगे तो ये अपने बिल्कुल आसानी से माइंड में रह जाएंगे और कोई क्वेश्चन आपका गलती से नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर रिपीट करते हैं, 90 डिग्री के कोण और समकोण की, तो 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। अब 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, 2 बार कम क्यों बना? मैंने आपको बताया कि 3 से 4 और 9 से 10 बजे का वो एक ऐसा समय है जिसपे कोण आपका 2 बार नहीं बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। 3 से 4 एक बार, 9 से 10 भी एक बार बनेगा। अब हमने क्या देखना था? समय देखना था कि भाई 12 बजे से और सुबह के 5 बजे तक जो घड़ी की सुइयां हैं वो कितनी बार आपके 90 डिग्री की कोण बनाएंगी। तो हमने देखा 12 से और 5, टोटल यहाँ पे हमने घंटे देखे कितने होते हैं? 17। अब 17 घंटे होते हैं, एक घंटे में 2 बार बनता है, तो 17 घंटे में कितनी बार बनेगा? 34 बार। अब हमने कुछ खास नहीं करना था, इस 2 बजे से और इस 5 बजे के बीच में हमने ये चेकआउट करना था कि कितनी बार 3 से 4 और कितनी बार 9 से 10 आपके बन रहे हैं, कितनी बार बच रहे हैं। तो आपने देखा 1 बार, 2 बार और 3 बार आपके बच रहे थे। 34 में से हमने 3 बार इसलिए माइनस किया कि कौन यहाँ पे एक बार बनेगा, एक बार हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे काउंट किया था। तो 1 बार हम बनाएंगे, 3 बार हम कम बनाएंगे, तो कितनी बार? 31 बार। इक्वेशन में सेम फिर से डाल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। हम इसको कर लेते हैं चेंज, बाकी का वही छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको समय मान लो दे दिया गया है सुबह 5 बजे से सुबह 4 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाएंगी। तो सुबह 5 बजे से मतलब 5 AM टू 4 AM। भाई 5 से 5 चला जाता, कितने घंटे होते? 24। लेकिन 1 घंटे पहले की बात करें तो हमने कितने घंटे यहाँ पे काउंट करवाने हैं? 23 घंटे। 23 घंटों में आपका कोण देखना चाहो तो गुना करेंगे हम इसको 1 घंटे में 2 बार, तो कितनी बार बनना चाहिए भाई? 46 बार। कितनी बार बनना चाहिए? 46 बार। अब आप देखो इस समय से चले तो सुबह 5 बजे के बाद सुबह के 9 से 10 यहाँ पे बजेंगे, इसके बाद में दोपहर के 3 से 4 यहाँ पे बजेंगे, इसके बाद में आपके पास रात के 9 से 10 बजेंगे, इसके बाद सुबह 3 से 4 भी बजेंगे, क्योंकि सुबह के 4 बजे तक का समय है तो 3 से 4 भी आपके बज चुके हैं। तो इस समय के बीच में आपके पास 3 से 4 और 9 से 10 जो बजते हैं वो कितनी बार बजते हैं? आपने देखा 4 बार बजते हैं। माइनस कर दो भाई 4, आपके पास कितनी बार ऐसा होगा? 42 बार आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास समझ आ गया होगा इस 90 डिग्री और समकोण के बारे में। तो जब भी वो ऐसी बात करता है 90 डिग्री और समकोण के बारे में आपको पूछता है तो आप बड़ी आसानी से इसको कर लोगे। थोड़ा सा एक बार आप रिपीट कर लेना, फिर आपको कोई परेशानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इसी के बाद में इसमें बात करूं तो हम 180 डिग्री के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो 180 डिग्री के बारे में देखना भी, कोई भी समय आप उठा लो यहां से, जैसे आपने उठाया सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी।
क्वेश्चन दिया गया सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। हमने यहाँ पे 3 बातें देखी, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री, और तीसरी बात पे हम पहुंचे कौन सी पे, 180 पे। पहले भी मैंने 180 के बारे में आपको समझाया था, बताया था कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, और 12 घंटे में 11 बार बनता है। 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। अब अगर हम बात करें तो वो कौन सा समय है, तो वो समय आपका है 6 से 7 बजे का। 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगी। 180 के अलावा यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज वो पुट करेगा तो 180 के अलावा बोलेगा एक दूसरे से विपरीत हो। तो यहाँ पे देखो सॉरी भाई, यहाँ पे 1 घंटे में एक बार बन रहा है, 12 घंटे में 11, और वो समय कौन सा है जिसपे नहीं बनता है, क्योंकि 12 घंटे में 12 बार ही बनना चाहिए। अब वो समय है आपका 6 से 7। अब 6 से 7 बजे के बीच जो घड़ी की सुइयां हैं वो आपकी 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगी। तो यहाँ पे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सुबह 4 बजे का मतलब आपके पास सुबह AM बन जाता है, और रात्रि के 10 बजने का मतलब आपके पास रात्रि 10 का मतलब हम PM यहाँ से बना देंगे। आपको चेकआउट सबसे पहले इन दोनों के बीच में टोटल घंटे कितने बनते हैं वो लेना है। दोनों के बीच में हम घंटे बनाएं तो 4 से सुबह है ही 4, शाम के 4 बजे तक 12 घंटे होते हैं। 4 से 10 मतलब 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। अब 12 और 6 टोटल कितने घंटे हो गए, 18 घंटे। अब कोण जो है वो 1 घंटे में एक बार बनता है, 18 घंटे में कितनी बार बनेगा, 18 बार। अब आपके पास समय कौन सा है जिसपे आपका कोण नहीं बनता है, वो आपके सामने है 6 से 7 बजे का। आप 6 से 7 की बात करें तो इस समय के बीच में कितनी बार 6 से 7 बजते हैं, तो आप इन दोनों के समय का बीच का निकालोगे तो सुबह के 4 बजे हैं, सुबह के 6 से 7 भी आपके पास होंगे। अब शाम के 6 से 7 यहाँ पे बजते हैं कि नहीं बजते हैं, देखो ये शाम को 6 से 7 के बाद ये 10 बजे की बात कर रहे हैं, तो 10 से पहले बज रहे होंगे। अब 6 से 7 आपके शाम वाले भी यहाँ पे बजते हैं, तो कितनी बार यहाँ पे बज रहे हैं, 2 बार। अब इस 18 में 2 बार कम करेंगे तो ऐसा कितनी बार होगा, 16 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप 180 डिग्री भी आपके समझ आया होगा। अब 180 डिग्री के बाद अगर हम बात करें तो हम अगली जो टाइप शुरू करेंगे उसमें हम देखो ये तो खत्म हो गया, ये तो मेरे ख्याल से सभी कर लेंगे। अगली टाइप हम शुरू करके चलते हैं यहाँ पे। अगली टाइप है एंगल, कोण से संबंधित आपकी टाइप बन के निकलेगी। एंगल का मतलब कोण। आपके पास इस टाइप में वो कोण के बारे में क्वेश्चन करेगा, आपको एक समय देके चलेगा कि उस समय पे कितने डिग्री का कोण आपकी घड़ी की सुइयों के बीच में बनता है। आप थोड़ा ध्यान देना, कई बार इस क्वेश्चन को पूछता है, वो कोण वाले क्वेश्चंस को पूछता है, तो इसके लिए हमने 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कोई भी अगर वो कोण आपसे पूछ के चलेगा तो उस कोण के बारे में आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो फॉर्मूला आपका है 30h - 11/2 m। कोण का फॉर्मूला है 30h - 11/2 m। कोई भी अगर वो कोण हमसे पूछे तो सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले को माइंड में उठा लेना है। जब भी वो क्वेश्चन पुट करे कोण के बारे में तो सबसे पहले आपके माइंड में इसके बारे में आ जाना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या पुट करेगा कि भाई 4:10 पे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 5:20 पे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे। इसके बाद हमने इसमें एक चीज और माइंड में डालनी है, अगर कोण 180 डिग्री से ऊपर चला जाए तो उसे
360 डिग्री में से घटाना है। ये चीज है, ये लैंग्वेज है जिसको आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। क्या रखना है? अगर कोण 180 डिग्री से ऊपर चला जाए तो उसे 360 डिग्री में से घटाना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोण 180 डिग्री से ऊपर चला जाए तो उसे 360 डिग्री में से घटाना है। ये एक लैंग्वेज है जो हमारा पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देती है अगर हमने इसको गलत किया है तो। क्योंकि हमारे पास आंसर आ जाता है 220 डिग्री, 240 डिग्री। अब 220 और 240 डिग्री का अगर हम वहां पे ऑप्शन में देख के लगा देंगे ठीक, तो हम गलत हो जाएंगे। क्योंकि घड़ी की जो सुइयां हैं उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, घड़ी की सुइयों के बीच 1 मिनट में कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 6 डिग्री का बनता है। 1 मिनट में घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री। अगर वो समय से रिलेटेड बात करे तो आपके पास कोण जो बनवाएगा वो आपके पास जो कोण बनाने वाला है वो भाई 1 घंटे में बनवा लेगा। अब 1 घंटे में टोटल कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। अब 60 मिनट में कोण ले तो इसको 6 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। अब लास्ट कोण कितना बनना चाहिए? 360 डिग्री का, लेकिन 360 का तो हमें कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। लास्ट जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। 180 डिग्री से ऊपर इन सुइयों के बीच में नहीं बनेगा। अब ऐसे क्यों हो रहा है ये? हमने लैंग्वेज भी ये डाली है, अगर कोण 180 डिग्री से ऊपर चला जाए तो उसे 360 में से घटाना है। फिर हम एक बात फिर देखी है, घड़ी की सुइयों के बीच 1 मिनट में कोण बनता है 6 डिग्री का। 1 मिनट में कोण बनता है 6 डिग्री का, और यहाँ पे आपके पास 1 घंटे में मिनट 60 होती हैं। 60 मिनट में कोण 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री का कोण यहाँ पे बनना चाहिए। फिर भी 360 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, मैंने कहा 180 डिग्री से ऊपर बनता ही नहीं। अब ये कोण बनता है 360 का, लेकिन किस तरीके से बनता है? आपकी जो घड़ी की सुइयां हैं वो कोण 2 तरीके से बनाती है, एक तो पॉजिटिव बनाती है और दूसरे कोण कैसे बनाती है? नेगेटिव बनाती है। कोण आपका प्लस में भी बनेगा, कोण आपका माइनस में भी बनेगा। ये चीज आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। कोण आपका प्लस में बनेगा, कोण माइनस में बनेगा। तो प्लस में 180 डिग्री तक कोण बनता है और माइनस में भी कितने डिग्री तक बनता है? 180 डिग्री। मतलब प्लस का 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री, इन दोनों को देखेंगे तो कितना डिग्री होगा? 360 हो जाएगा। ये नहीं है कि दोनों को काट दो यार, प्लस और माइनस कट के 0 डिग्री आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक मतलब 60 मिनट में हम देखें तो पॉजिटिव जो प्लस में देखें तो 1 डिग्री से 180 डिग्री तक पॉजिटिव कोण बनते हैं। माइनस में देखें तो माइनस 180, माइनस 1 से माइनस 180 तक भी आपके नेगेटिव में कोण बनते हैं। मैं एक टाइप ऐसे ही लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपने ये प्लस में और ये कोण आपको माइनस में क्यों बनाना पड़ रहा है, कैसे ये कोण प्लस में बनता है और कैसे ये माइनस में बनता है। मैं एक टाइप ऐसी ही आपको कराऊंगा जिसमें मिनटों के अंदर की वो बात करेगा, तो वो भी मैं आपको बता के प्लस और माइनस का रोल भी आपके माइंड से निकाल दूंगा। तो एक बार हम इसको बस इतना ही ध्यान रखना इस टाइप के लिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री, 360 डिग्री 60 मिनट में बनना चाहिए, लेकिन कोण हमारा प्लस और माइनस में बनते हैं, तो प्लस 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री तक आपके कोण बनेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो किस तरीके से होगी, मैं एक लैंग्वेज यहाँ पे डाल रहा हूं। कोई समय दे देगा 5:30 पे घड़ी की सुइयां 5:30 पे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? क्या है? 5:30 पे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? अब जब भी आपके पास इस टाइप का समय दिया गया हो, 5:30, 8:30, 4:40, कोई भी समय अगर आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है, ये फॉर्मूला माइंड में लेके आना है, 30h - 11/2m। इस फॉर्मूले के बारे में भी मैं थोड़ा बता दूं तो 30h की हम बात करें तो ये h है, इस h का मतलब क्या होगा? इस h का मतलब होगा घंटा।
या घंटे जो भी है। इसके बाद जो m है ये वाला, इस m का मतलब हम लेके चलें तो इस m का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मिनट होगा। h का मतलब होगा घंटे, तो m का मतलब क्या होगा, मिनट। अब देखो 5:30 की इसने बात की कि 5:30 पे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो अपने पास सबसे पहले फॉर्मूला माइंड में आ जाना चाहिए, 30h - 11/2m। अब 30 h के स्थान पे हमने h का मान रखना है, m के स्थान पे जैसे ये था 30h - 11/2m, इस h के स्थान पे h का मान और m के स्थान पे हमने m का मान रखना है। तो h का मान यहाँ पे कितना होगा, 5:30। तो 12 बजे हमारा समय शुरू होता है, 12 बजे से और 5 बजे तक टोटल घंटे कितने होते हैं, 5। यहाँ पे 5 घंटे इसने टोटल दिए, तो हम h के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 - 11/2 और गुना m का मतलब इसने कितना दिया, 30। अब मिनट आपके पास 30 है, तो ये आपका 30 हो गया। ये कट रहा है 2 से, 15 बार 30 और 5 का गुना करें तो ये कितना हो गया, 150 माइनस 15 और 11 का गुना करें। एक चीज और मैं आपको बता के चल रहा हूं, ध्यान देना इसमें विशेष। 15 को गुना करना है 11 से, 23 को गुना करना है 11 से, 25 को गुना करना है 11 से, 32 को गुना करना है 11 से। हमने अब ये नहीं करना है 15 को 11 से गुना किया, 1 वो 5 एकम 5, 1 एकम 1 गुना 5 एकम 5 1, यहाँ पे 5, ये 5 1 6 और ये 165 आपके पास आ गया। ये नहीं करना है। गुना करेंगे हम किसी भी वैल्यू को 11 से, इस क्वेश्चन को फास्ट बनाने के लिए, टाइम हमारा कम स्पेंड करने के लिए, हमारा कम से कम टाइम यहाँ पे खर्च हो। मैं एक चीज आपको समझा के चल रहा हूँ कि आपको गुना कैसे करना है। आप गुना करेंगे, जब भी किसी वैल्यू को आप 11 से गुना करते हैं तो आपने यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को एज इट इज रख देना है। ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। क्या करना है, 15 को हमने 11 से गुना करना था, तो इन दोनों को एज इट इज रखना है। जो अपने स्थान पे हमने उसी स्थान पे इनको रखा है, इनकी जगह परिवर्तन कुछ नहीं किया, केवल बीच में इतना एक गैप रख लो कि एक संख्या तुम्हारे पास आ जाए और बीच में उस संख्या को डाल लो जो इन दोनों संख्याओं का योग बनता हो। तो 5 और 1 16 कितना आ गया, 165 आ गया। हम सीधा क्या करेंगे भाई, 15 से गुना करना है, 5 5 1 6 और 1 अपने पास था, ये 5 और 1 अपने स्थान पे, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 165। इनको गुना करेंगे, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 और 2 टोटल कितने होते हैं, 5, 153 हो गया। इसको करेंगे 5 अपने स्थान पे, 2 अपने स्थान पे, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। इसको करेंगे 2 अपने स्थान पे, 3 अपने स्थान पे, दोनों को प्लस किया तो 5 आपके पास आ गया, हो गया गुना। बस यहाँ पे एक गलती आपको नहीं कर देनी है। कभी आप ये गलती कर दो कि आपको बोले 57 को गुना कर दो भाई 11 से, आपने देखा 7 अपनी जगह 5 अपनी जगह, 7 और 5 दोनों को जोड़ के 12 आपने बीच में रख दिया। आपने कहा सर गुना कर दिया, 5127 आपका आंसर आ गया। ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक ही अंक था, इकाई का अंक था, तो हमने इसको एज इट इज डाल देना था, लेकिन यहाँ पे 12 मतलब 2 अंक बन जाते, इकाई और दहाई का। अब यहाँ पे इन दोनों अंकों को क्या कर देना है, प्लस। अब यहाँ पे 627 आपका आंसर बन जाएगा। 68 का गुना करना है 11 से, 8 यहाँ पे आ गया, 8 और 6 14 होते हैं और 6 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब देखो इस 4 को तो ऐसे ही छोड़ देना है, इन दोनों अंकों को जोड़ देना है, 6 और 1 कितने होते हैं, 748 आपका आंसर आ गया। 59 को गुना करना है 11 से, 9 आ गया, 9 और 5 14 आ गया, 5 आ गया, 5 और 1 कितना होता है, 649 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान देना, हमने 11 से गुना करने के लिए बड़ी आसानी से इस तरीके से हम इसको गुना कर लेंगे। अगर इस तरीके से गुना कर लेंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। अब देखो हम इक्वेशन पे चलते हैं। एक और दे रहा हूं आपको, जैसे आपके पास आ गया 35 को गुना करना है 11 से, 5 के स्थान पे 5, 3 के स्थान पे 3, 5 और 3 8, 385 आपके पास आ गया। अब हम इसको करेंगे तो 11 को 15 से कितना आ गया, 165, आपके पास 165 और इन दोनों को क्या करना था, माइनस। अब देखो प्लस के तो 150 और माइनस के 165 है,
क्या आएगा यहाँ पे माइनस के 15, मतलब -15 डिग्री कोण आपका आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में माइनस देखने को नहीं मिलेगा। जब आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे 20, 115, 15, 40। तो आप वहां पे ये मत ढूंढना कि सर माइनस में मिला ही नहीं, हम तो टिक ही नहीं लगा के आए। तो आप ये गलती मत कर देना, वहां पे आपको कभी माइनस नहीं मिलेगा। कौन आपका माइनस में बन रहा है, लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शन होगा उसमें बहुत ही कम चांस है, 0.1% चांस है कि वो माइनस देके चले, आपको इस तरीके से देगा। इस पे आप क्लिक कर देना, ये 15 डिग्री आपका आंसर आ जाएगी। तो हमने कुछ खास नहीं किया, फॉर्मूले में रखा 30h माइनस 11/2m। 30h का मान 5 था, 5 से गुना किया, 11/2 गुना 30 आपके पास हो गया। ये 150 माइनस 165 बना, ये माइनस का 15 डिग्री, तो 15 डिग्री आपका आंसर हो गया। मैं एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं अभी, आपके पास आ गया 6:15 पे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 30h का मान 6 घंटे कंप्लीट हो गए, तो 6 माइनस 11/2 m का मान आपके पास कितना होगा? ये 15 हमने यहाँ पे डाल दिया, गुना किया 180 माइनस 2 से ना ये कट रहा है ना ये कट रहा, 15 और 11 का गुना किया तो 165 और अपॉन कितना हो गया भाई? 2 हो गया। अब क्या करें, दो तरीके हैं सोल्व करने के, या तो इनका एलसीएम ले लें और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इस 165 और इस 2 को आपस में भाग लगा ले, भाग लगाने के बाद जो संख्या आती है उसको 180 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब 2 8 16, 2 दूना 4, 2 5 कितने होते हैं? 10। मतलब 180 में से 82.5 तुम्हें क्या करने हैं? माइनस करना है। 180 प्लस का 82.5 माइनस का 5, 9 में से 2 गए तो बच गए 7, आपके पास बचेगा 17। भाई यहाँ पे 9 में से 2 गए तो आपके पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब एक यहाँ पे कम हो गया तो इसका मतलब 7 में 8 नहीं, 17 में 8 गए तो 9, आपके पास कितना आ गया? 97.5। ये आपका आंसर हो गया। आपके पास क्वेश्चन में पूछ ले 10:10 पे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 30 गुना 10 माइनस 11/2 गुना 10, 30 और 10 का गुना किया तो 300, माइनस 2 से काट दिया 5 बार, 11 और 5 का गुना किया तो 55, 300 में 55 कम किया तो 245 डिग्री। ऑप्शन में 245 मिलेगा। इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, 110 डिग्री, 115 डिग्री, 245 डिग्री, 160 डिग्री। आपने देखा 30h माइनस 11/2 हमने किया तो 30 गुना घंटे 10 माइनस 11/2 गुना मिनट भी कितनी 10, 30 और 10 का गुना करेंगे तो होगा 300। 11/2 को 10 से गुना किया तो हमने 2 से काट दिया 5 बार, यहाँ पे कितना आ गया? 55। 300 में से 55 कम किया तो हमारा आ गया 245। अब 245 ऑप्शन में था, हमने टिक लगा दिया, हमने सोचा एक नंबर तो ठीक हो गया। लेकिन जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन हमने देखा ये क्वेश्चन तो हमारा गलत हो गया, ये तो ऑप्शन में था लेकिन हमने गलत कैसे किया? मैंने बताया शुरू में, अगर कोण 180 डिग्री से ऊपर चला जाता है, अगर कोण 180 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो उसे 360 में से घटाना है। 245 180 डिग्री से ऊपर चला गया, 245 180 डिग्री से ऊपर चला गया, इसलिए इस 180 से 245 को हमने माइनस करना है कितने में से? 360 में से। अब 360 में से 245 कम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 115। अब 115 डिग्री बी ऑप्शन में था, बी ऑप्शन था जो आपका करेक्ट था, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है, अगर कोण 180 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो उसे हमें 360 में घटाए बगैर नहीं छोड़ना है, उसको 360 में से घटाना ही घटाना है। ये गलती आपको नहीं करनी है। 360 में से घटाने के बाद 115 आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप काफी क्वेश्चंस पे रिपीट करना। उसके बाद में इसके जो आगे के क्वेश्चंस है, इसके मैं और 2-4 क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक बार इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए चलना, इस पे बनाना, इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन बनाते हुए चलना है।
इस पे आप करना। इसके बाद में जो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वही, थैंक यू।